कभी सोचा है कि जब देश का नेता ही संविधान की सीमाएं लांघ जाए तो कौन उसके सामने खड़ा होगा। कुछ ऐसा ही दृश्य चल रहा है अमेरिका के अंदर। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डिप्लॉयज मिलिट्री फोर्सेस नॉट टू डिफेंड बॉर्डर्स बट टू साइलेंस वॉइसेस। और तब कैलिफोर्निया अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य उठ खड़ा होता है अपने राष्ट्रपति के अगेंस्ट। लेट्स नो व्हाट हैपेंड, व्हाट इज द इंसिडेंट। कैलिफोर्निया गवर्नर गविन न्यूसम ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लॉ सूट फाइल किया क्योंकि ट्रंप ने बिना राज्य की सहमति के नेशनल गार्ड को सड़कों पर भेज दिया। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर शहरों की सड़कों पर टीयर गैस, रबर बुलेट्स, फ्लैश बैंग्स बरसाए गए। प्रोटेस्टर्स को चुप कराने की कोशिश की गई। What and who was those protests and chaos? These protests weren't rights. ये आवाज़ी थी उन लोगों की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज, पुलिस ब्रुटेलिटी और सिस्टमैटिक इनजस्टिस के खिलाफ खड़े हुए थे। लॉस एंजलिस में प्रदर्शन हो रहे थे। लोगों ने कंक्रीट ब्लॉक्स, स्कूटर्स, यहाँ तक कि फायरवर्क्स तक के विरोध जताया। What is the moral question? The moral question is here. गवर्नर न्यूसम ने कहा, कमेंडरिंग अ स्टेट्स नेशनल गार्ड विदाउट कंसल्टिंग द गवर्नर इज इलीगल एंड इमोरल। बिना इजाज़त के सेना भेजना क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? लेट्स नो व्हाट हैपेंड ऑन ग्राउंड। 300 से ज़्यादा नेशनल गार्ड ट्रूप्स को बिल्डिंग, शहर के हिस्सों और मुख्य सड़कों पर तैनात किया गया। रात के अंधेरे में प्रोटेस्टर्स को घेरकर गैस और बुलेट्स से दबाया गया। What is the reaction of Trump and public on all these things which is happening in California? जानते हैं लोगों और ट्रंप की प्रतिक्रिया की जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर, इसके पीछे क्या प्रतिक्रिया है लोगों की तथा ट्रंप की। ट्रंप ने ट्रू सोशल पर लिखा है, लुकिंग रियली सैड इन LA, ब्रिंग इन द ट्रूप्स। सोचिए, एक राष्ट्रपति जो अपनी नागरिकों को मिलिट्री से कुचलना चाहता है, अगर ऐसा कुछ भारत के अंदर होता है तो भारत के लोगों की प्रतिक्रिया इस चीज़ पर क्या होगी। मैं इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ। आप लोग क्या इमेजिन कर रहे हैं? What is the stand of California on all these things? लेकिन कहते हैं ना कि अगर फादर बड़े है तो बेटा भी बड़ा है। हमारे यहाँ पे एक काफ़ी फेमस लाइन है, तो मैं आपको बताती हूँ थोड़ा और कैलिफोर्निया के लोगों का क्या स्टैंड है इस चीज़ पर। कैलिफोर्निया झुका नहीं है। गवर्नर न्यूसम ने साफ साफ क्लियर शब्दों में कहा है, दिस इज़ अ डेंजरस प्रेसिडेंट, अ मिस यूज़ ऑफ फेडरल अथॉरिटी। This lawsuit isn't just about law, it's about protecting democracy from its own leaders. It is the soulful ending. ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है, ये हर उस देश की कहानी है जहाँ सत्ता संविधान से ऊपर बनाने की कोशिश करती है। जब सरकारें खुद संविधान तोड़ने लगे तो जनता को ही लोकतंत्र की रक्षा करनी पड़ती है। और अब्राहम लिंकन ने एक फेमस कोटेशन दिया है, उसमें उन्होंने कहा है, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल इज़ नथिंग बट जस्ट अ डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज़ ओनली मेड फ्रॉम द पीपल वेयर पीपल रूल्स ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री। जहाँ जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के खुद के प्रत्यक्ष फैसलों से लोकतंत्र चलता है, उसी को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। हमारी जिम्मेदारी है सवाल पूछना, वरना एक दिन हमें बोलने की आज़ादी भी नहीं मिलेगी। दिस वॉज ब्रेनिक लाइट, जहाँ हर कवर एक सोच बनती है। यहाँ पर ही आपकी वीडियो ख़त्म होती है अयाना अग्रवाल के साथ। अगर आपको पसंद आए जानकारी, ऐसी ही डिप्लोमेटिक जानकारी के लिए ब्रेनिक लाइट से जुड़े